न्यूज 18 इंडिया का सफर लगातार आगे बढ़ रहा है। इस चुनावी सफर में हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से वो मेगा कवरेज, उन मुद्दों के बारे में जो आप तक पहुंचने चाहिए। शहरों की तो बात अलग है, लेकिन गांवों की बात भी बहुत निराली है और हर दिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मीनू का सफर हमारी टीम हर दिन तय कर रही है ताकि चुनावी मुद्दे आप तक पहुंचे और इसी सफर के साथ हम आ पहुंचे हैं महाराष्ट्र के बारामती में। बारामती का इतिहास क्या रहा है, सफर में आगे बढ़ते बढ़ते आप ये भी समझ लीजिए। बारामती में सबसे पहला चुनाव होता है 1957 में और उसके बाद से कई सालों तक यहाँ पर कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन फिर आते हैं शरद पवार। शरद पवार यहाँ के किसानों के लिए एक तरीके से क्रांति लेकर आते हैं, क्योंकि उस वक्त 1960 का जो दशक था यहाँ सूखा पड़ चुका था। 1971 में उनकी ओर से काफी सारा काम किया जाता है किसानों को लेकर और उसके बाद से कई बार वो लगातार यहाँ से जीतते आए हैं। 2009 से लगातार उनकी बेटी सुप्रिया सुले यहाँ से जीत रही हैं और चौथी बार एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। उनके ठीक सामने हैं उन्हीं के भाई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। तो अब जीतता कौन है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हम गांव के लोगों से जरूर जानेंगे कि आखिर उनके मन में कौन सी बात छिपी है। तरडोली गांव इस वक्त चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। लोग बहुत परेशान हैं और एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि इसी गांव से यहाँ के आसपास के जो 6 गांव थे वहां तक पानी जाता था, लेकिन आज स्थिति यही हो गई है कि जिस गांव से पानी जाता था उसी गांव के पास आज पानी नहीं है और वो बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। ये बोरवेल आप यहाँ पर देख रहे हैं और पंडित जी भी यहाँ पर खड़े हैं, पानी के लिए इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मुश्किल से एक बाल्टी भर पाती है और उसके बाद पानी फिर से बंद हो जाता है। कैसी समस्या है पानी की पंडित जी? पानी की बहुत इधर समस्या है। हर साल में उधर वही गांव में रहती है और खेती में भी पानी नहीं है। हर साल बारिश भी नहीं होती है हर साल। और वो उधर बड़ा तालाब है, वो तालाब में भी पानी नहीं रहता। कितने वक्त से है समस्या? हर साल रहती है। यानी आप समस्या देखिए कितनी गंभीर समस्या है यहाँ पर पानी की। लोग इस वक्त जूझ रहे हैं जिसकी वजह से 3 बजे सुबह लोग जब हम लोग सो रहे होते हैं आराम की नींद, उस वक्त पानी भरने यहाँ पर अपने अपने बर्तनों को लेकर पहुंचते हैं। तो समस्या तो बड़ी है और यही मुद्दा है इस बार तरडोली गांव का लोकसभा चुनाव को लेकर। तो हम इस वक्त एक गाँव में मौजूद है बारामती के और ये सड़क आप देख रहे होंगे, सड़क नहीं है ये है नदी, जहां पर अब सड़क बन चुकी है। हाल ये है इस नदी का, करहा नदी जिसका नाम है, पूरी तरीके से सूख चुकी है और रेत हो चुकी है। कभी यहाँ पर इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए लोग नाव के इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज लोग यहाँ पर इस तरीके से बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जानेंगे हम लोगों से उनकी भी समस्याएं और क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो कहना चाहते हैं अपनी इन समस्याओं के बारे में। तो चलिए आपको सीधे आगे अब लिए चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। मुद्दा है इस बार आपका लोकसभा चुनाव में, इसके अलावा कोई मुद्दा पानी के अलावा? अभी अन्न, वस्त्र और निवारा पानी की मूलभूत समस्या है। तो ये महिलाएं हैं, काम करना चाहती हैं, लेकिन काम इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि दूर दराज के इलाकों में इनको पानी के लिए जाना पड़ता है। तो इस बार पावर किस पवार को मिलेगी, सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो यही है। तो क्या यहाँ के लोग सोचते हैं वो हम इनसे पूछेंगे, बातचीत एक बार कर लेते हैं। आपका नाम क्या है दादा? बाला साहिब बापकर। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव में? मेरा कहना यह है कि कम से कम 60 साल से पवार घराना इस बारामती लोकसभा मतदार संघ का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन उन्हें पीने का पानी तक उनके 40 गांवों में देना नहीं आया। देखिए पूरा बारामती मतदार संघ का जो नुकसान किया ना, तो पवार साहब ने किया है। सबका साथ मोदी, एक बार मोदी फिर आना चाहिए। उसने बहुत काम किया है देश में, राम मंदिर बनाया उसने। आप भी जाएंगे चुनाव वोट देने? यस श्योर, ये हमारी गारंटी है और मोदी की गारंटी है और विकसित भारत के लिए हर यहाँ का नागरिक। यानी आपका जो वोट होगा वो अजीत पवार को होगा? यस। आपको क्या लगता है इस बार किसकी तरफ झुकाव है, कौन जीत रहा है? अब की बार सुनेत्रा पवार जीतेगी। वजह? क्योंकि अजीत दादा जो है हमारा नेतृत्व करने वाले बारामती में आमदार है, वो इतना अच्छा तरह से काम कर रहा है। क्या लगता है? यह तो सब है जो सब पूरा किसान है। अभी किसान को इतना मालूम नहीं है मोदी क्या कर रहा है। आपको क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? कोई भी जीते, लेकिन पानी आना चाहिए।
तो यहाँ के लोगों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आपने सुना लोकसभा चुनाव के बारे में अगर आप जिक्र भी करेंगे ना, इनका एक ही मुद्दा है कि पानी लाकर दे, तो जो उनको पानी लाकर देगा उसी को उनका वोट भी जाएगा। बारामती का तरडोली गांव है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये आपको एक मैदान जैसा जरूर दिख रहा होगा, पेड़ पौधे सूखे हुए हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि यहाँ पर पानी की कमी तो है और इसी वजह से ये जो पूरी बंजर जमीन है ये सूखी पड़ी हुई है। क्या क्या मुद्दे लोगों के हैं ये हम जानेंगे समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जैसा दिख भी रहा है, पानी की समस्या सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या केवल यही मुद्दा है, सूखा पड़ा हुआ है हर जगह, या फिर इसके अलावा भी कोई मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? हाँ, यहाँ बारिश नहीं है, वो यहाँ का पानी नहीं है, जो लोगों के पास जो गाय है भैंस है उनके लिए चारा नहीं, यही समस्या है। कब से नहीं है यहाँ पे? डैम कब से सूखा हुआ है दादा? 2 वर्ष लेके 2 साल से 2 साल से इस डैम में कोई पानी नहीं। 2 साल से पानी नहीं है, बारिश नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं। हमारा किसान जो है तो आपको किससे उम्मीद है, कौन लाएगा पानी आपके लिए? ताई लाएगा, ताई यानी सुप्रिया से लाएंगे। किसानों से हम अब बातचीत करेंगे, इससे पहले लोगों को आपने सुन लिया, महिलाओं को आपने सुन लिया, लेकिन यहाँ के जो गन्ना किसान हैं उनकी क्या सोच है इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या उनके मुद्दे इस बार रहने वाले हैं? तो चलिए किसानों से ही यहाँ पर पूछ लेते हैं। आपको क्या लगता है किसान होने के नाते क्या मुद्दे हैं इस बार आपके लोकसभा चुनाव में? ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन किसान होने के मुद्दे ऐसा रहता है कि ये जो शुगर फैक्ट्री चल रहा है, वो जो पवार साहब जो फैमिली है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं शुगर फैक्ट्री के लिए, और मोदी साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका वोट किसको होगा इस बार और क्यों? हमारा वोट गढ़ी को होगा, सुनेत्रा पवार। आने वाली सरकार से आपको और जो इससे पिछली सरकारें रही और क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, इस सरकार ने जो गन्ने के बारे में है ना, अच्छा सब कुछ निर्णय लिया है, इसलिए हम गढ़ी के साथ और हमारे नेता अजीत दादा के साथ ही रहेंगे। तो देखा, ये किसानों की नजरें हैं, किसानों की पारखी नजर, और बारामती में हमेशा से जो किसान फैक्टर है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहता है और उसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत घूमती रहती है। तो ये तमाम गन्ना किसान थे और गन्ने के यहाँ पर बहुत ढेर सारे खेत हैं। हमारे ठीक पीछे एक शुगर मिल भी है, वहां पर भी काम होता रहता है। फिलहाल जो गन्ना किसान हैं वो क्या चाहते हैं उनको आपने बहुत अच्छे से सुना। हालांकि जो नतीजे होंगे वो 4 जून को ही सामने आएंगे, क्योंकि 4 जून को ही पता चलेगा कि आखिर जीता कौन, सुनेत्रा पवार जो एनडीए गठबंधन से आती है या फिर कांग्रेस गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से सुप्रिया सुले। किसको जीत मिलेगी 4 जून को, यही वो जनता है जो तय करेगी।